सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मातृशक्ति, मातृपुरुषों, जीवन की पहचान सहजता में होती है। सद्गुरु उन कर्मों का हिसाब रखते हैं जो सहज रूप से हमसे हो जाते हैं, जो हमने आयोजित किया हुआ है। उन कर्मों का हिसाब नहीं रखते। जो आयोजित हो गया है यानी कि वह धोखा है। आप जब चीज़ों को आयोजित करते हैं, फॉर्मली बिहेव करते हैं, तो उस समय आपकी जो सहजता है, जो सहज रूप है, जो वास्तविकता है, जो अंदर का नेचर है, वो व्यक्त नहीं होता। तो आपकी वास्तविकता, आपका जो असली नेचर है, वो प्रकट होता है जब आप सहज रूप में होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई है ही नहीं। तो वो जो कृत्य होते हैं, जो सहजता में घटित होते हैं, उसी में आपकी वास्तविक छवि दिखाई दे जाती है। तो सद्गुरु उन कर्मों का हिसाब रखते हैं जो सहज रूप से आपसे हो गए हैं। जो क्षण की पुकार के कारण जो कृत्य घट गए, उन कृत्यों का हिसाब रखते हैं कि ये शिष्य ऐसा है। उसकी मन की गहराइयों में जाकर पता करते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है, उसका रुझान कहाँ है, सहज धारा किस तरफ बह रही है। हम जब बाहर से कोई चीज़ आरोपित कर लेते हैं या चार लोग बैठे हों, तब उस समय जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं, वो हमारा असली व्यवहार नहीं होता। परंतु जब हम अकेले कमरे में बैठे होते हैं, उस समय हमारा जो व्यवहार होता है, घर के लोगों के साथ होता है, वह हमारी असलियत होती है, असली व्यवहार होता है, असली चेहरा होता है। तो सद्गुरु आपके असली चेहरे को पकड़ते हैं, ना कि आपके नकली चेहरे को पकड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को गाली दे देता है, तो बाहर से कोई कितना भी शांत व्यवहार कर रहा हो, एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर क्रोध का भाव आ जाता है। लगता है कि इस व्यक्ति को तो मैं मिटा ही दूं, इसको तो मैं समाप्त ही कर दूं। वो अंदर जो भाव है वो सामने चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए प्रकट हो जाएगा, आपकी आंखों में दिखाई दे जाएगा। अगर भीतर क्रोध नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कितनी भी गाली दे, कोई भी अपशब्द कहे, आपके अंदर क्रोध आएगा नहीं। अगर अंदर से क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह अंदर बैठा हुआ है, क्रोध भीतर है। जैसे किसी कुएं में पानी भरा हो और आप बाल्टी डालें, तो बाल्टी पूरी भर जाती है जब हम उसे बाहर खींचते हैं। लेकिन अगर सूखा कुआं हो तो कितनी भी आप बाल्टी डालें, बाल्टी कभी भी भरी हुई नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि उस सूखे कुएं के अंदर कोई पानी है ही नहीं, कोई बूंद है ही नहीं। तो जो लोग अपने आप को साधना में साधते साधते भीतर के उस क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, उस क्रोध को समाप्त कर लेते हैं, तो कितना भी बाहर से कोई व्यक्ति गाली दे, कुछ गलत करे, तो उनके अंदर एक शांति रहती है, वे अंदर से प्रसन्न रहते हैं। तो आपकी सहजता किस चीज़ में है, आप जो है कहाँ नॉर्मल होते हैं, आप अंदर से कैसे हैं, वो जो वास्तविक रूप है, गुरु बस उसी को पकड़ता है और उसी के अनुसार ही आपको साधना पद्धति बताई जाती है और आपका उत्थान बताया जाता है। क्योंकि व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है वहीं से उसका उत्थान हो सकता है। तो सद्गुरु आपको उन क्षणों में पकड़ते हैं जब आपने सहजता से कोई चीज़ कर दी। कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी सी कोई बात ही तुनक कर तुरंत जवाब दे देते हैं। वो पता चल जाता है उस कृत्य के अंदर कि आप जो है कैसे हैं। वैसे तो आप नॉर्मल थे, आप बिल्कुल शांत थे, लेकिन जैसे आपको छेड़ा गया आपने तुरंत कोई चीज़ पर रिएक्शन दे दिया। तो जो मनस्विद होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो वह उसकी एनालिसिस सिर्फ वो जो बोल रहा है उससे नहीं करते हैं। वो जो शब्दों के पीछे भाव है, जो उनके भीतर चल रहा है, या जैसी वो कल्पनाएं करते हैं, या फिर जैसे उनके सपने होते हैं, उन सपनों को वो पकड़ते हैं। क्योंकि उन सपनों में, उस सहजता के क्षणों में उनकी वास्तविकता प्रकट हो जाती है। तो सपनों को पकड़ा जाता है कि आप सपनों में क्या सोच रहे हैं, क्या आपको किस तरह का सपना आता है। तो वहाँ पर आपकी वास्तविकता दिख जाती है। वे लोगों ने अपने व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारे पर्दे डाले हुए हैं, बहुत सारे कर्टेन्स हैं हमारे आसपास। उसके भीतर हम कहीं खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारी वास्तविकता क्या है। हमने अपने आप को ढका हुआ है, लेकिन जब सपने आते हैं तो आपकी असलियत पता चलती है। दिन में तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु सपने में जब कोई भी नहीं है, उस समय
आपके अंदर कैसा भाव आता है? क्या आपको वो व्यक्ति याद आता है जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? आपके अंदर क्रोध आता है? आपको लगता है कि मैं उसको समाप्त ही कर दूं? या फिर आपके अंदर कुछ और तरह की चीज़ें प्रकट होती हैं? तो सपने आपको बताते हैं आपकी वास्तविकता के बारे में। भगवान बुद्ध के पास जब कोई साधक आता था और उनसे साधना की पद्धति पूछता था या कहता था कि भगवान मैं अब साधना तपस्या करना चाहता हूँ, तो भगवान कहते थे, भगवान बुद्ध कहा करते थे कि पहले बताओ कि सपने आने बंद हुए या नहीं। अगर सपने अभी भी आते हैं तो इसका मतलब है कि अब बहुत काम करना बाकी है, और अगर सपने नहीं आ रहे तो बस थोड़ा सा ही काम करना बाकी है। तो आपकी वास्तविकता पता चल जाती है आपने आपके सपनों के द्वारा, क्योंकि सपनों को आज तक कोई झूठा नहीं कर पाया है। तो छोटे छोटे जो कृत्य हैं ज़िंदगी के, वो आपकी असलियत को प्रकट कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरे की मदद कर रहा है, सहज है, शांत है, कैसी भी परिस्थिति होती है अपना बैलेंस बना के चलता है, तो उसे पता चलता है कि वो वास्तविकता में साधना के पथ पे है। उसके अंदर अभी दुविधा नहीं है, अभी दुविधा के जाल से वो निकल गया है, संशय के जाल से वो निकल चुका है, अब वह प्रेम के पथ पर है। हमारे अंदर की जो दुविधाएं हैं, हमारे अंदर का जो अधूरापन है, वो सब कुछ हमारे कृत्यों में प्रकट हो जाता है। आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी असमंजस आ गया, थोड़ी सी भी दुविधा आ गई, वो आपके कृत्यों में दिखाई देने लग जाती है। पैर जाना कहीं और चाहते हैं और जा कहीं और रहे हैं, कोई और चीज़ उठाना चाहते हैं, उठा आप कुछ और रहे हैं। तो जो साक्षी भाव में होगा वो देखकर पता बता देगा कि ये व्यक्ति कंफ्यूज है, इसको समझ नहीं आ रहा। तो गुरु दूर से ही देखकर बता देते हैं साधक को कि यह साधक अपने पथ पर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, अभी भी इसके अंदर दुविधा है, कन्फ्यूजन है कि नहीं है, पता चलता है। मन आधा अधूरा ही जीता है। मन की ये आदत होती है, हम कहना कुछ चाहते हैं और कर कुछ कहे होते हैं। अंदर कोई और भाव होता है, बाहर से कुछ और प्रकट कर रहे होते हैं। तो फ्रायड जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, रिसर्चर रहे हैं, उन्होंने इस पर खोज की और उन्होंने ये पता किया कि मनुष्य कहना कुछ और चाहता है और अंदर कुछ और चलता है। और कई बार वो शब्द निकल जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे मुख से निकल जाएं, परंतु वो सारी चीज़ें हमारे मुख से निकल जाती हैं। आप आधे अधूरे ही जीते हैं। जब तक हम अपने आप को एक नहीं कर देते, तब तक हमारी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती है। हम असहज हो जाते हैं, जैसे किसी को अगर लेक्चर बोलने के लिए कहा जाए या खड़ा करके कहा जाए सभा में कि आप कुछ शब्द कह दीजिए, व्यक्ति एकदम से असहज हो जाता है, कुछ कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मुझे लोगों को इम्प्रेस करना है। तो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरे के ऊपर एक अच्छी छाप छोड़ने के चक्कर में आप असहज हो जाते हैं। जब तक अंदर सहजता का भाव नहीं आता है, तब तक आपका जो वास्तविक रूप है वो सामने प्रकट नहीं होता है। तो हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ों में सहज होना है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति को भी यही कहा गया है कि जो सहज स्थिति है आपकी, और सहज हमारी क्या स्थिति है, आत्मा के जो गुण हैं, शांति के, प्रसन्नता के, प्रेम के, वह भाव आपके प्रकट होने चाहिए। जब हम दूसरों के सामने होते हैं या दूसरा व्यक्ति सामने बैठा हो, या जैसे कमरे में कोई व्यक्ति आ जाए, तो उस समय आप बहुत ही असहज महसूस करने लगते हैं। चाहे वो व्यक्ति आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, आपकी उपेक्षा कर रहा है, किसी और काम में मग्न है, लेकिन फिर भी आप असहज हो जाते हैं। ये असहजता किसी और के कारण आ जाती है। जब हम किसी और व्यक्ति को देखते हैं अपने सम्मुख, तो व्यक्ति अपनी वास्तविकता में नहीं जी रहा होता, वो लोगों को इम्प्रेस करने में जी रहा होता है। हम मुस्कुराना नहीं चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती हम मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो ज़बरदस्ती की जो मुस्कान है वो आपके चेहरे पर प्रकट हो जाती है कि व्यक्ति मुस्कुरा नहीं रहा, अंदर से भाव नहीं है, वो आभा नहीं दिखाई देती। जब हृदय से आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि अपने असली चेहरे का पता लगाओ। जैन फ़कीर कहा करते हैं कि अपने असली चेहरे का पता लगाओ, कि जो आप वास्तविक में लेकर आए थे, जो जन्म से आप लेकर आए थे, उसी चेहरे का पता लगाना होता है। क्योंकि अगर आप परमात्मा का पता लगाना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, तो आप नकली चेहरे के साथ परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपका जो असली है, असलीपन है, वही उस असली परमात्मा से उसका मिलन हो सकता है। तो इसलिए अपनी वास्तविकता में, अपनी असलियत में जीने का प्रयास कीजिए।
गुरु आपकी असलियत से ही आपकी मुलाकात कराते हैं कि ये है आपकी असलियत, ये है आपकी वास्तविकता। और उस वास्तविकता में जो ठहर जाता है, अपने आत्म स्वरूप में जो ठहर जाता है, जो आपका निज स्वरूप है, उसी में जो ठहर गया, उसी व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। इसी आनंद के लिए ही गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, उन्हें प्रणाम किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। सभी को हरिओम।